नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज नीट 2025 का एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद जो पेपर की कंडीशन निकल के आई है, उससे क्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतना ज्यादा पेपर टफ था जितना कि एज्यूम नहीं किया था बच्चों ने कि इतना पेपर टफ आएगा, और पेपर का टफनेस बहुत ज्यादा हाई हो गया। जो बच्चे फर्स्ट ड्रॉपर, सेकेंड ड्रॉपर, 1 साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो आज मतलब यू कैन से कि ये सबसे ज्यादा सैड डे होगा। बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि अब करा क्या जाए। ऐसा होता है यार, बहुत बार ऐसा होता है जब जो चीज हम लोग सोच रहे होते हैं करने के लिए कि हम ये कर लेंगे, इस बार ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाता है। सबसे प्राइमरी चीज है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए, डू नॉट पैनिक। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ लोअर जाएगी। कट ऑफ लोअर जाएगी तो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। 100% बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो बाकी बच्चों के ज्यादा आ जाएं। नहीं, सबके मार्क्स डाउन आएंगे इस बार। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके मार्क्स सिर्फ डाउन आए, बाकी किसी के अप हो जाए। सबके साथ सेम प्रॉब्लम है इस समय। पता है, सबसे ज्यादा जो रिलैक्स मूड में होगा वो एक ही टाइप के बच्चे हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा रिलैक्स मूड में होंगे। जिन लोगों ने स्टडी पे कोई भी फोकस नहीं किया, उनके लिए ये सबसे रिलैक्सिंग टाइम होगा। क्यों रिलैक्सिंग टाइम होगा? क्योंकि उन्होंने स्टडी पे फोकस ही नहीं किया, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। जिन बच्चों ने पूरा समय दिया, दुनिया भर के पीवाईक्यूज लगाए, इस टीचर ने बोला कि भैया ये वाले नोट्स रेडी कर लो, तो टीचर के बोलने पे नोट्स रेडी कर लिए गए। ये बोला गया कि आप इतना सिलेबस कवर कर लो, सिलेबस पूरा कवर कर लिया गया। उसके बाद जो आज कंडीशन बनी है वो ये बनी है कि बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि अब आगे क्या करा जाए। इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा यू कैन से कि एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसमें कि आज जो बच्चे खड़े हैं, आज जिस पॉइंट पे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एक टीचर, चाहे पीडब्ल्यूडी वाले हों, चाहे एलएन वाले हों, सब लोग यही देख के, पेपर देख के शौक है कि इतना टफ पेपर बना दिया यार। जब पीडब्ल्यू और एलएन डिक्लेयर कर दे कि टफ है पेपर, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा इस पेपर को सॉल्व करना। एक चीज और आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर दूं। देखो, जहां पे भी आपको देखोगे, आपको तीन तरीके के बच्चे मिलेंगे। एक मिलेंगे टॉप क्लास के, टॉप क्लास, एक मिलेंगे एवरेज, और एक मिलेंगे पुअर। पुअर इन द सेंस नॉट इन द मनी, यू कैन से कि इनका कम टेंशन होती पढ़ने की। जो टॉप क्लास होती है वो तो चाहे एग्जाम टफ आए चाहे एग्जाम इजी आए, वो टॉप में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनका दिमाग इतना शार्प है। उनको टीचर ने बोला पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू लगा दिया। उन्होंने, टीचर ने बोला 10 सेट लगाने हैं, 5 साल के कवर करने हैं, उन्होंने 6 साल के कवर कर लिए। तो वो लोग तो एकदम से टॉप क्लास में ही आते हैं। अब जो बच्चा आता है एवरेज माइंड का, जो एवरेज बच्चा है, उसके लिए सबसे ज्यादा टफ होता है। टीचर ने बोला कि 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं आपको। बच्चे ने 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज लगाने के लिए बहुत मेहनत करी। कहीं घूमने नहीं गया बच्चा, अपने फ्रेंड से दूरी बना ली, मोबाइल से दूरी बना ली, पूरा अपना सारा टाइम इसी में दे दिया। कहीं पे भी दूसरा टाइम फोकस नहीं कर रहा है। एग्जाम के टाइम पे पीछे कई महीनों से, इवन यू कैन से कई सालों से बच्चा लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही पेपर देखा वैसे ही तोते उड़ गए एकदम से पेपर देख के। सबसे ज्यादा टेंशन में बच्चा ये एवरेज क्लास का बच्चा है। जो पुअर जिनको मैं बोल रहा हूँ, जिनको टेंशन ही नहीं थी, टीचर ने बोला कि आपको नोट्स बनाने हैं, उसने बोला बच्चे ने कि कोई जरूरत नहीं मुझे नोट्स की, मैं नहीं बनाऊंगा। पीवाईक्यूज लगाने हैं, बच्चे ने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। उसको कोई टेंशन ही नहीं है, जब उसने पता है पहले से ही कि मैंने जब कुछ कर नहीं रखा है तो हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो जो मोस्ट सफर्ड क्लास है वो अभी एवरेज क्लास के बच्चे आ रहे हैं। आप लोगों को एकदम से टेंशन नहीं लेनी है, धैर्य बना के रखना है, जिसको पेशेंस बोलते हैं। कि पेशेंस रखना है, जिससे कि आप लोगों की जो अभी रिजल्ट आएगा, जब एक बार आंसर की आ जाएगी, तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। तब आप ये डिसाइड करना कि आप लोगों को अब क्या करना है। ड्रॉप लेना है, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, या एमबीबीएस के अलावा दूसरे कोर्सेस में जाना है। देखो,
अब यहाँ से कोर्सेज की बात आती है। अब मैं यहाँ से चीजें डिस्कस करता हूँ। आप लोग देखो, जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उस बच्चे का ड्रीम होता है कि उसको एमबीबीएस करना है। जब एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बच्चे बीडीएस में जाते हैं। जब बीडीएस नहीं मिलता है तो बच्चे आयुष कोर्सेज में जाते हैं। आयुष कोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? बीएएमएस, फिर आएगा बीएचएमएस, फिर आएगा बीयूएमएस, और आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में आ गया है बीएनवाईएस। बीएएमएस आयुर्वेदा, बीएचएमएस होम्योपैथी, बीयूएमएस यूनानी, बीएनवाईएस योगिक साइंस है। ये योगिक साइंस, योगिक साइंस। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा। अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप लोग एमबीबीएस नहीं कर सकते हो। फिर अब आपको क्या करना है? या तो आप बीडीएस की तरफ जाओ। अब बीडीएस में क्या होता है कि जिनका थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड सही है उनको बीडीएस ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं कि बैकग्राउंड अगर है तो बच्चे बीडीएस में जाएंगे। अदरवाइज बीडीएस के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बहुत कम है, ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत लो स्कोर पे सीट मिल जाती है, लेकिन बीडीएस में बच्चे अपना करियर नहीं देखते हैं, इसलिए बीडीएस की तरफ बच्चे नहीं जाते हैं। फिर आती है आयुष कोर्सेज की बात। आयुष कोर्सेज में सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहता है बीएमएस आयुर्वेदा। इसके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छी खासी सीट है। गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है बीएमएस पे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसको निग्लेक्ट कर रखा हो। गवर्नमेंट खुद ही चाह रही है कि बीएमएस को एक बूस्ट मिले। बीएमएस में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। जो आयुर्वेदा मीट होती है, अभी उत्तराखंड में हुई थी लास्ट ईयर, उस पे गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फोकस किया। तो जो अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों के लिए एक ऑप्शन बीएएमएस भी बनता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंस। आप लोग बीएएमएस को ट्राई कर सकते हो। इसके लिए देख सकते हो ऑप्शन बीएचएमएस होम्योपैथी। होम्योपैथी में बच्चे कम अपना स्कोप देखते हैं। फिर आता है बीयूएमएस यूनानी। यूनानी में क्या होता है कि आपको उर्दू पढ़नी होती है। उर्दू पढ़ने की वजह से जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं रहा है उर्दू का, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो उर्दू कैसे पढ़े। तो फिर घूम फिर के बात कहाँ पे आई? बीएएमएस पे बात आई कि आपको बीएएमएस की तरफ जाना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चले जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, प्राइवेट एमबीबीएस की फीस आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस की फीस बहुत ज्यादा है। इंडिया में जो लोवेस्ट फीस है ना वो भी 10 लाख पर ईयर की फीस है। मैं ये फीस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको 3 से 4 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी मनी देनी होगी, फिर आपको हॉस्टल मनी देनी होगी, देन आपको रहने खाने का खर्च होगा। के बाद जो कॉलेज में और थोड़े बहुत एडिशनल चार्जेस रहेंगे वो सब इंक्लूड रहेंगे। तो जिसकी फीस 10 लाख के आसपास है वो भी लगभग 65 से 70 लाख में ही एमबीबीएस पूरा हो पाता है। जो लोवेस्ट फीस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो आप इतनी फीस अगर नहीं दे पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए एक बीएमएस ऑप्शन होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डू नॉट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है, चाहे आप पेरेंट्स हो चाहे आप स्टूडेंट हो, एकदम से आपको पैनिक नहीं होना है। पहली बात तो जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी लो रहेगी। कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन जाने वाली है क्योंकि पेपर पूरा का पूरा हार्ड की तरफ जा रहा है। जो फिजिक्स है, फिजिक्स हार्ड आई। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ट्रिकी आई, ऑलरेडी वीडियो मैंने डिस्कस किया। सिर्फ एक बायो ऐसी आई है जो कि बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है बायो को अटेम्प्ट कर पाए। ये मैंने आप लोगों को ऑप्शंस बताए। अब बीएमएस के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी सारी की सारी काउंसलिंग कवर करती है करियर सपोर्ट नीट की टीम। पूरा अपडेट आप लोगों को मिलेगा। आपको एमबीबीएस के बारे में पूरी काउंसलिंग कवर करते हैं। एमबीबीएस के कॉलेजेस का रिव्यू मैंने बना रखा है, सारे कॉलेजेस का आपको रिव्यू मिल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल के साथ टच में बने रहो, तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि लगभग आपको किधर की साइड जाना चाहिए। अगर आपका बजट बन रहा है तो आप प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ चले जाना, गवर्नमेंट सीट ना मिले। या अगर आपका बजट बिगड़ रहा है तो बीएमएस की तरफ चले जाना। बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज की साइड जाओगे तो फीस बहुत ही मिनिमल हो जाती है, और इवन अगर प्राइवेट से भी बीएमएस करना पड़ रहा है तो मैक्स टू मैक्स 12 से 14 लाख मैक्सिमम मैं पैकेज बता रहा हूँ, इतने में आपका बीएमएस हो जाएगा। अदरवाइज कुछ कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिनकी फीस सिर्फ पिछली साल 2,04,000 रुपए ही थी पर ईयर की, कुछ एडिशनल चार्जेस भी नहीं थे। ऐसे कॉलेजेस मैंने डिस्कस कर रखे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, करियर सपोर्ट नीट की टीम के टच में रहना है।
हमारा जो ऑफिस है वो लखनऊ में ऑफिस है। पूरा का पूरा एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो हमारा पूरा एड्रेस, हमारी ऑफिस को विजिट कर सकते हो। आप लोगों को पूरा काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोग पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो पेड काउंसलिंग हमारी सबसे मिनिमम रेट पे रहती है। आप एमबीबीएस का गाइडेंस लोगे, एमबीबीएस का देंगे। आयुष कोर्सेज का गाइडेंस लोगे तो आयुष कोर्सेज का गाइडेंस देंगे। ये सारा गाइडेंस आपको मिलेगा कहाँ? करियर सपोर्ट नीट की टीम के पास। ये करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, करियर सपोर्ट फॉर यू। आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये है आप लोगों के सामने पूरा का पूरा डेटा, जिसमें आप लोगों को अभी ये आइडिया लगेगा कि इस साल कट ऑफ क्या जाएगी। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जो मेरा आइडिया कहेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको देख के मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, नीट 2022 की जब 20 की जब हम लोग बात करते हैं तो अनरिजर्व का कट ऑफ था 147 मार्क्स, और ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ था 113 मार्क्स। जब हम लोग नीट 2021 की बात करें तो ये मार्क्स बढ़ के 100 मार्क्स डाउन होकर 138 हो गए, और ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ 108 रहा। नीट 2022 में अनरिजर्व का 117 मार्क्स था, और ओबीसी एससी एसटी का 93 मार्क्स था। नीट 2023 में 137 मार्क्स थे, और नीट 2023 के ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ 107 मार्क्स था। ये नीट 2024 का जो ईयर रहा है ये एक्सेप्शनल ईयर रहा है। इस पे बात करना भी उचित नहीं है, क्योंकि सबको पता है काफी सारे प्रॉब्लम्स रहे, इसलिए इस पे बात कर पाना मुश्किल होता है। तो इसको कट ऑफ था 162 अनरिजर्व का, और ओबीसी एससी एसटी कट ऑफ था 127। इसको हम लोग थोड़ा सा निग्लेक्ट करेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे। पेपर बहुत ज्यादा टफ रहा है। टफ रहने से मैं बार बार वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों का कट ऑफ जो है वो कट ऑफ डाउन रहेगा। तो अभी कट ऑफ डाउन रहने से कितना कट ऑफ रहेगा नीट 2025 का? तो अगर हम लोग अनरिजर्व की बात करें तो 130 प्लस रहने वाला है। आप इसमें +2 कर लो, +5 कर लो, 130 +5 भी जा सकता है, -5 भी। मतलब एक आइडिया मेरा ये कह रहा है कि 130 से 135 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। 130 से 135 की अनरिजर्व का। जब हम लोग ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो ये 110 से 115 के बीच में रहेगा। ये कट ऑफ मेरा अनुमान कह रहा है कि इतना कट ऑफ जाने वाला है। जिस हिसाब से पेपर टफ था, 2023 का कट ऑफ लगभग इसी के सिमिलर है, उसी के सिमिलर जाने के पूरे चांसेस हैं। अनरिजर्व के लिए 130 से 135 के बीच में जाएगा। ये वो कट ऑफ है जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है। इसके नीचे आपका अगर मार्क्स आएंगे आपके, तो आप नीट अनक्वालिफाइड हो जाओगे। नीट क्वालिफाई करने के लिए ये मार्क्स का कट ऑफ मैंने बताया है। बाकी आयुष कोर्सेज में तो लास्ट मोमेंट तक जाते जाते कट ऑफ लोअर भी करी जाती है, फिर भी सीट मिलती है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन नंबर है, ये आप लोगों के सामने लिखा है, ऊपर भी लिख देता हूँ, 892513 गलत हो गए, 8925130473। ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।